आज की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में जबरदस्त सियासी हलचल के बीच विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर विधायक पहुंच रहे हैं। विधायक अमीन खान, मनीषा पवार और निर्दलीय एमएलए राजेंद्र गुड्डा इस वक्त सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। एमएलए बाबूलाल, महेंद्र चौधरी और परशुराम भी मीटिंग में शामिल होने के लिए इस वक्त अशोक गहलोत के आवास पर पहुंच चुके हैं। ठीक 10:30 बजे मीटिंग शुरू होनी है। 10:24 का वक्त हो रहा है और अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में और विधायक यहां पर जुटेंगे। और जो अशोक गहलोत का खेमा यह दावा कर रहा है कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है, इसका सीधा सीधा अर्थ तो ये निकलता है कि अशोक गहलोत की सरकार पर किसी भी तरीके का खतरे का कोई भी बादल नहीं मंडरा रहा है। लेकिन अगर विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत के पास है तो फिर सचिन पायलट जो ये बार बार दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 30 विधायकों का समर्थन है, तो ये 30 विधायक कौन है? सचिन पायलट आखिर क्यों नाराज है? वो क्यों मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं? और अगर वो मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है और इसी बीच बीजेपी नेता ओम माथुर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ओम माथुर ने कहा कि अगर मौका मिला तो बीजेपी सरकार बनाएगी, अगर विधायकों ने साथ दिया तो कमल की सरकार बनेगी। ये पहला बड़ा बयान है बीजेपी की ओर से। देखिए, सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो क्या स्वागत करेंगे? मैं कहता हूँ अगर का क्या उत्तर होता, पता नहीं कौन कौन आते और कौन जाते। और बीजेपी तो पार्टी जब बड़ी है तो आते जाते की चर्चा अगर पे क्या चिंता करना है। अभी अगर क्या होगा क्या नहीं होगा इंतजार करो आप लोग भी। अगर आप बीजेपी को मौका मिलेगी तो सरकार बनाने के लिए तैयार? मैं वही कह रहा हूँ, अगर मौका मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा बताइए, कौन नहीं बना। हमको जनता ने पीछे रखा, हमने सरकार नहीं बनाई, उन्होंने बना दी, उनको मौका मिला हुआ अभी तो उस मौके का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। जिस प्रकार से एसओजी लगा के अपने लोगों पर, अभी मैं उनके एक मंत्री का बयान देखता था कि न तो मैं शिकायत करता, मैं मैं कोई डिमांड करता हूं, मुझे किस बात का नोटिस दिया है? तो जब एसओजी का नोटिस किसी वरिष्ठ व्यक्ति के पास या किसी साधारण व्यक्ति के पास जाता, मन में पीड़ा होती। इसलिए अगर का उत्तर भी उन्हीं को पूछो। जिस तरह से सचिन पायलट कह रहे हैं कि गहलोत सरकार अल्पमत में, हमारे साथ 30 विधायक है, अगर सचिन पायलट अपने आप से क्लेम करते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, ये उनका बीजेपी समर्थन? मैं कहता हूँ ये उनका विषय है, ये उनका विषय है। बीजेपी के पास 75 इंटैक्ट है और अभी भी इंटैक्ट, आगे भी इंटैक्ट रहेंगे। 72 बीजेपी के, 73 हमारे आरएलपी के, वो हमारे साथ है। अगर विधायकों का साथ मिला तो बनेगी कमल सरकार। देवेंद्र, ये पहला बीजेपी के नेता का, बड़े नेता का इतना बड़ा बयान आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन पायलट अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस वक्त बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? फिलहाल इसकी संभावना बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अशोक गहलोत की सरकार, क्योंकि अंदरूनी टूट है, सचिन पायलट इतने बगावती थे और अपना रहे हैं, तो इसलिए उस सरकार को खतरा है। लेकिन आज कुछ हो जाएगा या कल कुछ हो जाएगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बीजेपी इस पूरे मामले पर बहुत सतर्क नज़र रख रही है। उसने चैनल्स भी खोल रखा है सचिन पायलट से बातचीत को लेकर, लेकिन कोई फलीभूत होता हुआ तुरंत दिख रहा हुआ इसमें ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कल बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता की एक केंद्रीय मंत्री के साथ तकरीबन 1 घंटे की बातचीत हुई है। और वो केंद्रीय मंत्री वैसे हैं जो कि कहीं भी अगर ऑपरेशन लोटस होता है तो आमतौर पर उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है। और उस केंद्रीय मंत्री की बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता के साथ राजस्थान के हालात को लेकर तकरीबन 1 घंटे की चर्चा हुई है। लेकिन आज या कल कुछ होता दिख नहीं रहा है। सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि सचिन पायलट अपने साथ कितने विधायकों को तोड़ पाते हैं। बीजेपी को अभी भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है कि सचिन पायलट की तरफ से जो 30 विधायकों का दावा किया जा रहा है वो सचिन पायलट अपने बूते तोड़ लें। हालांकि आप राजस्थान कांग्रेस की बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि सचिन खेमे के जो विधायक हैं वही नाराज हैं। कांग्रेस के दूसरे जो वेटरन लीडर हैं वो भी अशोक गहलोत की कार्यशैली को लेकर नाराज हैं। जो निर्दलीय विधायक हैं या बीएसपी से जो लोग गए थे उन्हें भी क्योंकि मंत्री पद नहीं मिला तो वो नाराज हैं। तो इन सारी नाराजगी को जोड़कर एक बुके बनाया जा सकता है, बशर्ते देवेंद्र नाराजगी होना अपनी जगह है और पार्टी विप का उल्लंघन करना अपनी जगह है। ऐसे में देखना यह होगा कि मनीष, आपके पास रिपोर्ट क्या है? 10:32 हो गए हैं, 10:30 बजे से ये मीटिंग शुरू होनी थी। कितने विधायक पहुंचे वहां पर, क्या स्टेटस है?
देखिए, लगभग 50 विधायक फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी भी विधायकों का आना लगातार जारी है। पीछे मुख्यमंत्री आवास में अभी फिलहाल विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हुई है, क्योंकि पूरे विधायक अभी नहीं आए हैं और औपचारिक घोषणा ऐसी भी कोई नहीं हुई है कि इसको पोस्टपोन किया जा सकता है विधायक दल की बैठक को। लेकिन फिलहाल मैं आपको पीछे का एक बार जरूर दिखाऊंगा। ये मुख्यमंत्री आवास है और लगातार गाड़ियां विधायकों की आ रही हैं। तमाम नाम हैं, तमाम वो चेहरे हैं जो गहलोत कैंप के हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके। रीटा चौधरी, महेंद्र चौधरी, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, रघुवीर मीणा, रघु शर्मा, ये तमाम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल बैठक शुरू नहीं हुई है। जिन विधायकों से हमारी बातचीत हुई है, निर्दलीय विधायक भी यहां पर आ रहे हैं। बसपा समर्थन जिन्होंने दिया है, जो पार्टी में शामिल हो गए, वो विधायक भी यहां पर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे संख्या बल बढ़ता जा रहा है। अब पायलट के दावों में कितनी हकीकत है, और वही सवाल मैं फिर से उठाना चाहता हूं कि वो जो 30 विधायकों का नाम जो हो सकता है आगे, वो 30 विधायक कौन है, ये देखने वाली बात है। 15 से 16 ऐसे नाम हैं जो कल भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे, वो आज भी यहां पर नहीं है। ना उनका फोन ऑन है, ना ही उनसे कोई बातचीत की जा रही। हालांकि जो 3 विधायक थे जिनकी संबद्धता सूची से नाम हटाया गया था, ओम प्रकाश हुड्डा, खुशवीर सिंह जुझावर और साथ ही साथ किशनगढ़ से विधायक थे सुरेश टाक, उनको मुख्यमंत्री आवास से फोन किया गया था, उनकी लोकेशन पूछी गई थी, आखिरकार आप कहां हैं, क्या आप विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे या नहीं। फिलहाल उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई यहां पर नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे तमाम विधायकों का आना शुरू हो रहा है और 10:30 बजे का वक्त जरूर था, लेकिन इसमें लग रहा है कि अब थोड़ी सी वक्त और बढ़ेगा। विजय लक्ष्मी, क्या अभी भी कोई उम्मीद या कोई संभावना कि सचिन पायलट जाएंगे विधायक दल की बैठक में? देखिए, अभी मीनाक्षी, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है संभावना उतनी कम होती जा रही है, क्योंकि अभी भी सचिन पायलट दिल्ली में है और बैठक अगर 10:30 बजे, जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि बैठक पोस्टपोन होने की कोई संभावना उन्हें नहीं दिख रही है, तो लगता नहीं है कि अब सचिन पायलट जो है उस मीटिंग में जाएंगे। उनकी पीआर टीम की तरफ से कल ही क्लियर कर दिया गया था कि आज की मीटिंग में सचिन पायलट जो है वो अटेंड उस मीटिंग को नहीं करेंगे। 30 एमएलएज का समर्थन सचिन पायलट को है, इस तरह का दावा जो है उनकी टीम द्वारा कल किया गया था। लेकिन अभी अगर हम सुबह से लेकर अब तक के घटनाक्रम को देखें मीनाक्षी, तो कांग्रेस पार्टी लगातार से दावा कर रही है 109 विधायक उनके साथ हैं। ये दावा न सिर्फ राजस्थान में जो कांग्रेस के नेता है या टीम अशोक गहलोत है, बल्कि दिल्ली में भी जो कांग्रेस पार्टी का सीनियर लीडरशिप है वो कह रहा है कि हमारे पास 109 एमएलए का आंकड़ा है और हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। इस तरह की बात जो है वो कांग्रेस के आला नेता तमाम सुबह से, अभी भी थोड़ी देर पहले मेरी एक काफी सीनियर नेता से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, हमारे पास 109 एमएलए का समर्थन है और बाकी जो स्थिति है वो इस बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगी। आगे की कार्रवाई क्या होगी, कांग्रेस पार्टी पूरी इस मीटिंग में कौन कौन जाता है उस पर आगे की कार्रवाई डिपेंड करेगी। अगर कोई जो लोग मीटिंग में नहीं होंगे उनको पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी उन तमाम लोगों के खिलाफ कर सकती है जो आज की मीटिंग में नहीं जाएंगे। विप ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने जारी किया हुआ है। ये जो मीटिंग है विधायक दल की, इसके बाद दरअसल दोनों ही खेमों का क्या कहना है विजय लक्ष्मी, वो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं उनके पास 9 विधायकों का समर्थन है, तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ हैं। विधायकों का समर्थन कह रहे हैं अशोक गहलोत हमारे साथ पूरा है, हमारी सरकार अल्पमत में नहीं है। तो वहीं सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है। वो ये एक तरफ अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि जो इस विधायक दल की मीटिंग में शामिल नहीं होगा उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी क्योंकि व्हिप जारी किया गया है। वहीं सचिन पायलट हैं वो ये कह रहे हैं कि वो सीएलपी में शामिल नहीं होंगे, यानी दोनों धड़ा एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। और देवेंद्र, ये स्थिति आज की नहीं है, हो सकता है कि ये आज एक और नई कड़ी जुड़ गई है इस विवाद में, लेकिन ये विवाद तो दरअसल 2018 से चला आ रहा है जब सीएम पद को लेकर कशी चल रही थी और उसके बाद फिर दरअसल पूरी तरीके से मामला सुलझा ही नहीं। ये कैसे इतना बड़ा हो गया देवेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल 18 महीने से वो लगातार तनातनी चल रही थी और सचिन पायलट को हमेशा ये लगता रहा कि उन्हें किनारे किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत वो उनकी किसी बात को न सिर्फ वो नहीं सुनते बल्कि उनके कमांड के आधार पर जो अधिकारी हैं वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करते और ऐसे में वो अपने समर्थकों की जो डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं कर पाते। एक सप्ताह पहले सचिन पायलट बताया जा रहा है कि दिल्ली आए थे और वहां पर सोनिया गांधी के एक बहुत करीबी नेता जो कि सोनिया गांधी के सलाहकार हैं उनको उन्होंने पूरी जानकारी दे दी थी। हालांकि उस समय सचिन पायलट को पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपके साथ
उम्र है, आप डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इतने सारे मंत्रालय आपके पास हैं, बहुत लंबा वक्त है आपके लिए राजनीति में। लेकिन सचिन पायलट ने उस एक सप्ताह पहले की बैठक में ही बता दिया था कि उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में उन्हें ये कतई मंजूर नहीं है। उसके बाद जब वो लौट के जयपुर गए थे और उसके बाद जब एसओजी की तरफ से नोटिस आ गया तो वो एक तात्कालिक कारण बना सचिन पायलट के 18 महीने में जमा फ्रस्ट्रेशन के गुबार का। हालांकि आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये डिसीजन इस लिहाज से आसान नहीं है कि दूसरी तरफ वेटरन अशोक गहलोत हैं जो कि टिकट बंटवारे के समय भले ही सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष हों, लेकिन 3/4 टिकट बंटवारा जो अशोक गहलोत के समर्थक थे उन्हें टिकट दिया गया था। तो वहीं से उन्होंने अपनी पकड़ बना ली थी और कहा यह भी जा रहा था, राजस्थान के सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा थी कि जिस सीट पे उनके पसंद के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला, भले ही वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, उसको हराने के लिए भी अशोक गहलोत ने पर्दे के पीछे कोई खेल खेला था। ऐसी चर्चाएं की जाती हैं राजस्थान के सियासी गलियारे में। तो जहां इतने माहिर व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के पद पे हों और दूसरी तरफ युवा नेता सचिन पायलट जो कि बगावती तेवर अपना रहे हों, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी स्थिति बहुत आसान नहीं थी और शायद यही कारण है कि ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कल आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने ट्वीट करके ये बताया कि पार्टी को जगना होगा, जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए और कैसी कैसी नसीहतें वो दे रहे थे। जाहिर तौर पे इस स्थिति का ये दरअसल देवेंद्र उसी तरीके की नसीहतें हैं जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बार बार बीच बीच में कमलनाथ सरकार के खिलाफ कह रहे थे और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गई और शिवराज सरकार बनी, किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की और फिर वो बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि देवेंद्र अभी ये बता रहे हैं कि फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति सचिन पायलट के नजरिए में समझ में नहीं आ रही है कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी के नेता सचिन पायलट के लगातार संपर्क में हैं, लेकिन मनीष जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि एक मध्य प्रदेश की स्थिति थी, वहां पर सरकार पहले से ही अल्पमत में थी और एक राजस्थान की परिस्थिति है, अगर 170 रह जाती है 200 से घटाकर, अगर 30 हम उसमें माइनस कर लें जिसमें सचिन पायलट के खेमे के विधायकों की हम बात करें मनीष, अगर 170 स्थिति रह जाती है राजस्थान की विधानसभा की तो 90 तो बहुमत से ज्यादा है आंकड़ा। यानी अशोक गहलोत सरकार पर उस तरीके के संकट के बादल नहीं है जिसकी बात सचिन पायलट कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है। मनीष, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए हम दोबारा रुक करेंगे मनीष का, लेकिन तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से एक एक करके विधायकों की गाड़ियों का काफिला अशोक गहलोत सीएम हाउस में पहुंच रहा था। मीटिंग का वक्त 10:30 बजे तय किया गया था और इस मीटिंग के टलने की भी कोई संभावना नहीं है। बैठक 11 बजे होगी। हाँ, 11 नंबर है। अरे भाई बैठक, यार आप, मैं कह रहा हूँ बैठक को शुरू होने दीजिए। चल भाई चल, अरे भाई चल, अरे भाई 11 बजे का टाइम है यार, क्या अभी 11 बजे ही नहीं है। सचिन पायलट के पास 30 विधायक हैं? नहीं। कितने विधायक हैं वहाँ? ये तो वो बताएं कितने हैं, लेकिन उनके पास विधायक बहुत कम है। कितनी संख्या मानते हैं? हमारी मेजोरिटी पूरी है। कितनी संख्या मानते हैं? पूरी मेजोरिटी है। आप इस बात को ऐसे मेरे से पूछेंगे, ये सचिन जी से पूछिए। ये अविनाश पांडे कह रहे हैं कि 109 का समर्थन है। वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सर 109 ही है क्या? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। चल भाई, अरे भाई चल, मेरे को किसी काम से जाना है। दिनेश जी मैं लेट हूँ। आप सरकार एकदम फुल यार मेरे को तो किसी काम से जाने दो, मेरा कोई पॉलिटिकल काम। सरकार महफूज पूरी तरीके से सुरक्षित सरकार। इनकम टैक्स छापे, आप इनकम टैक्स वालों से पूछिए छापे किसके इशारे पे मार रहे हैं, किसके शहर पर पड़े। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के शहर पर पड़ रहे हैं। यार तू चल भाई, भाई अरे मेरे को वापस आना है यार, मेरे को वापस आना है। आपको लगता है? अरे मेरे को वापस आना है यार। चल भाई चल। तो जैसा कि मनीष हम देख सकते हैं कि कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर झुंझलाहट तो दिख रही है, लेकिन वो दावा भी कर रहे हैं कि सरकार कहीं नहीं जाने वाली। कौन थे ये नेता, वो क्या कह रहे थे? ये तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में नहीं है, बहुमत में है। देखिए 11 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी, ये सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं, उन्होंने कहा है। हालांकि ये बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से सेफ है, नहीं गिरेगी, बहुमत इनके पास है। 30 विधायक कौन हैं जो नहीं आने वाले, इनको इस बात की जानकारी नहीं है। धीरे धीरे विधायक यहाँ पर आ रहे हैं। 11 बजे इस विधायक दल की बैठक शुरू होगी और ये शुरुआत से ये वही महेश जोशी हैं जिन्होंने सबसे पहले राज्यसभा चुनावों में जो विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला था उसमें एसओजी में जाकर परिवार
दर्ज कराया था, उसके बाद एसओजी ने जांच की थी, जिसके बाद ये लंबा चौड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। और महेश जोशी फिलहाल अभी मुख्यमंत्री आवास से निकले हैं। हालांकि तमाम सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि अचानक से आईटी रेड दो गहलोत के करीबी नेताओं के ऊपर क्यों पड़ी, वो 30 विधायक कौन से हैं, कौन कौन से विधायक नहीं आ रहे, किनसे संपर्क किया है। लेकिन एक बात इन्होंने बहुत सही कही है कि सरकार अल्पमत में नहीं आएगी, गहलोत सरकार बची रहेगी। और अभी भी तमाम विधायकों से इनकी बातचीत चल रही है और विधायक लगातार मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महेश जोशी जो कि गहलोत कैंप के हैं, जो कि सचेतक रहे, ये जो पूरा एसओजी वाला घटनाक्रम हमने देखा, उन्होंने साफ साफ विधायक दल की मीटिंग में जाने से पहले ये कह दिया कि सरकार अल्पमत में नहीं है, सरकार बहुमत में है और सरकार किसी भी सूरत में नहीं गिरने वाली है। और इसी बीच सचिन पायलट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको देंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर।